नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए, घटा स्थापना सामग्री क्या चाहिए, और ज्वारी उगाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, और अखंड ज्योति के लिए क्या चाहिए, और हवन सामग्री में क्या चाहिए, और भोग प्रसाद में क्या चाहिए, और हमें अपने घर में कौन कौन सा पूजा पाठ नवरात्रि में अवश्य करवाना चाहिए, ये भी आज मैं बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सामग्री जान लेते हैं नवरात्रि में क्या क्या ज़रूरी होता है हम लोग के लिए। अगर व्रत करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो हम सामग्री सारा बताएंगे। हमको सबसे पहले एक चौकी ले लेना है। चौकी अगर छोटे साइज़ की है तो आप लोग 2 ले सकते हैं, अगर बड़े साइज़ की है तो आप 1 ले लीजिएगा। बड़े साइज़ की है तो एक में सारा आ जाएगा, अखंड ज्योति, कलश, ज्वारे उगाने के लिए माता जी की मूर्ति, तो सारा स्थापित करना होता है। उस पर नवग्रह चाहे तो कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते आप लोग नवग्रह की स्थापना करना तो नहीं भी कर सकते। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो आप लोग की जैसी इच्छा होगी वैसा कीजिएगा। तो एक चौकी पे बड़ी चौकी रहेगी तो आराम से आ जाएगा। मैं तो एक ही चौकी लेती हूँ, उसमें मेरा सब कुछ आ जाता है आराम से। तो आप लोग 1 या 2 चौकी जैसी आप लोग की ज़रूरत होगी उसी हिसाब से ले लीजिएगा। और आप लोग को कपड़ा उस पर बिछाने के लिए ले लेना है चौकी पे, तो आप लोग लाल कपड़ा लीजिएगा। हो सके तो आप लोग पहले रखे हैं या खरीद के रखे हैं तो कोई बात नहीं, पीला भी है तो कोई चलेगा, नारंगी है वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप नहीं लिए हैं तो आप लाल ही कपड़ा लीजिएगा, 1.25 मीटर, उसमें 1.25 मीटर उस पर बिछाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और हमको एक माता जी की प्रतिमा ले लेना है, चाहे वो मूर्ति हो, फोटो हो, तो कुछ भी हो, हमको दुर्गा जी का प्रतिमा ले लेना है। 9 दुर्गा की स्वरूप जिसमें रहती है वो ले लेंगे तो सबसे अच्छा है। और एक गणेश जी का मूर्ति या फ़ोटो, या फिर नहीं है मूर्ति फ़ोटो छोटे में, तो आप क्या करेंगे, चावल रख के और सुपारी रख के भी आप गणेश जी को मान सकते हैं। उसमें कलावा लपेट के गणेश जी को स्थापना कर सकते हैं गणेश जी का। नवग्रह यंत्र भी बना भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। धातु के भी आते हैं, या फिर आप 9 जगह चावल की ऐसे ढेरियाँ रख दीजिएगा, उसके ऊपर सुपारी रख दीजिएगा और नवग्रह बना लीजिएगा उसी से। और आप लोग 2 चुनरी ले लीजिएगा। 2 चुनरी क्या होता है, एक तो माता जी को आप लोग उड़ाएंगे और दूसरा नारियल के ऊपर लपेटने के लिए हम लोग को चाहिए। अगर 2 चुनरी नहीं ले रहे हैं तो एक भी चल जाएगा। अगर नारियल के ऊपर आप लोग कलावा लाल लपेट सकते हैं अगर एक ही चुनरी लिए हैं तो। और माता जी को स्नान कराइएगा पंचामृत से। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत से कराइएगा। पंचामृत में होता है दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी, 5 चीज़ें होती है, उसको मिक्स करके स्नान कराया जाता है। अगर मूर्ति है तो आप विधिवत स्नान करा सकते हैं, कटोरी प्लेट में किसी में भी रख के माता जी की मूर्ति। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, फ़ोटो है, तो आप गंगा जल और जल मिला के और क्या कहते हैं छींटे लगा के भी स्नान करा सकते हैं। छींटे, या तो आपके पास कुश है तो कुश से स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास कुश नहीं है तो भी आप क्या कहते हैं, आम का पल्लो तो लाएंगे ही, आम का जो पत्ता होता है वो तो आप लाएंगे उसमें कलश में रखने के लिए, तो उसी से भी स्नान करा सकते हैं। आप लोग ऐसे छींटे लगा के उससे आप स्नान करा सकते हैं माता जी को। और माता जी के लिए 16 श्रृंगार ले आइएगा। 16 श्रृंगार नहीं भी है तो आप 7 या 5 श्रृंगार माता जी को अर्पित जरूर कीजिएगा। और यह श्रृंगार अर्पित या तो फर्स्ट दिन किया जाता है या फिर अष्टमी के दिन कर सकते हैं, 9वीं के दिन, या तो फर्स्ट दिन किया जाता है या तो फिर लास्ट दिन विधिवत पूजा किया जाता है। डेली तो वही नियम रहता है, लेकिन फर्स्ट दिन ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट दिन सारे चीज़ माता जी को अर्पित कर देना चाहिए। माता की श्रृंगार सामग्री पूरा, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी, महावर जो भी होता है, काजल, ये सब कंपलसरी चीज़ है, ये सब करना ही चाहिए। सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ी, महावर, मेहंदी, इतना तो चाहे जैसे करना चाहिए, 4-5 चीज़ें। अगर 16 श्रृंगार कर सकते हैं तो अच्छी है, नहीं कर सकते तो कम से कम 7 या 5 सामग्री आप ज़रूर माता जी को श्रृंगार का अर्पित कीजिए। अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो माता जी को ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई छोटा ही कपड़ा अर्पित कर सकते हैं, ब्लाउज का पीस हो गया या कुछ भी हो गया, माता जी को अर्पित कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं घटा स्थापना में कौन कौन सी सामग्री हम लोग को चाहिए। तो घटा स्थापना के लिए सबसे पहले हम लोग को एक कलश लेना है। कलश चाहे तांबे का हो या पीतल का हो, किसी भी धातु का हो आप ले सकते हैं। अगर किसी धातु का नहीं है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। अगर नवरात्रि आती है तो मार्केट में आराम से मिल जाता है मिट्टी का भी, तो आप मिट्टी का भी ला सकते हैं कलश और रख सकते हैं। और गंगा जल ले लीजिएगा उसमें डालने के लिए। पहले जल डालेंगे,
कलश लेंगे, उसमें जल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे तो गंगा जल की भी ज़रूरत पड़ेगी। और आम के पत्ते ले लीजिएगा या अशोक के पत्ते, या 11 ले लीजिएगा या 5 या 7, अपने इच्छा अनुसार आप ले लीजिएगा। कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जब कलश रखेंगे तो चारों तरफ से पहले उसमें आम का पत्ता या अशोक का पत्ता डालते हैं। आम का पत्ता वैसे सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आम का पत्ता जल्दी सूखता नहीं है, तो इसलिए आम का पत्ता लगाना सबसे सही होता है। कहीं कहीं आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप लोग अशोक के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। और हम लोग ले लेंगे सामग्री में लौंग ले लेंगे, इलायची ले लेंगे, सुपारी ले लेंगे, हल्दी की गांठ ले लेंगे, सिक्का एक ले लेंगे। हमारे आप लोग के पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का भी उसमें कलश में डालने के लिए ले सकते हैं। तो मेरे पास तो है तो मैं तो चांदी का सिक्का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग नॉर्मल सिक्के जो होते हैं वो भी आराम से डाल सकते हैं उसमें। अक्षत ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, इत्र ले लीजिएगा, और पानी वाला एक नारियल ले लीजिएगा, और एक प्लेट ले लीजिएगा कलश के ऊपर रखने के लिए। और 500 ग्राम चावल 500 या किलो चावल ले लीजिएगा, क्योंकि चावल की बहुत जगह यूज होती है। चावल क्या है कि हम जब नवग्रह बनाते हैं तब भी ज़रूरत पड़ती है, अखंड ज्योति रखते हैं उसमें भी ज़रूरत पड़ती है, कलश रखते हैं तो कलश के ऊपर प्लेट में भी चावल रखते हैं, तो चावल की ज़रूरत बहुत जगहों पर पड़ती है। हाँ, तो इसलिए आप लोग चावल आधा किलो से कम मत लीजिएगा, उससे ज़्यादा ही लीजिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं ज्वारे उगाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो ज्वारे उगाने के लिए सबसे पहले हम लोग जौ ले लेंगे। बहुत जगह 7 प्रकार के अनाज रखते हैं, जो 7 प्रकार हैं तो आप लोग ये, लेकिन वैसे ज़्यादातर लोग जौ ही उगाते हैं, तो आप लोग 10 ग्राम जौ ले लेंगे, हो जाएगा आराम से। और उसके बाद में एक मिट्टी का पात्र ले लेंगे। मिट्टी की पात्र सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें नमी होता है तो अच्छा होता है उगाने के लिए, और उसमें जल्दी उग भी जाता है। तो मिट्टी का पात्र नवरात्रि में मिल जाता है, बड़ी छोटी जैसे आपको चाहिए उसी हिसाब से ले लीजिएगा मिट्टी का पात्र। और शुद्ध मिट्टी ले लीजिएगा, बहुत अच्छे जगह से देख के लीजिएगा, ये नहीं नाले वाले की साइड से निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं, बहुत शुद्ध जगह से देख के किसी पेड़ के नीचे से ले लीजिएगा, जहाँ शुद्ध देखिएगा वहीं से ले लीजिएगा। थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिट्टी में डाल दीजिएगा, लाने के बाद थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दिया जाता है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं अखंड ज्योति के लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो एक बड़ी सी दीपक चाहिए, तो मैं तो एक पीतल का दीपक मंगा ली हूँ। अगर आपके पास पीतल का नहीं है तो आप बड़ी दीपक ऐसे मिट्टी का भी ले सकते हैं, मिट्टी की भी बड़ी दीपक आती है, वैसा ले सकते हैं। तो एक सबसे पहले बड़ी सी दीपक चाहिए, उसके बाद में लाल कलावे वाली बाती चाहिए। अगर लाल कलावे वाली नहीं बनाना चाहते, वैसे भी चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें लाल कलावे वाली अच्छी रहती है, अच्छे जलती भी है और जल्दी वो बुझती भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अखंड ज्योति जलाते हैं। मैंने पहले साल तो ये लाल कलावे वाली नहीं बनाई थी तो बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन लाल कलावे वाली बना लेती हूँ तो पूरे 9 दिन बड़ी ईजिली आराम से आप चल जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होता है, और उसको सही करने में भी सही रहता है। अखंड ज्योति जब सही करना हो तो एक छोटी सी दीपक जरूर जलाना चाहिए, उसको जलाने के बाद तभी वो सही करना चाहिए, नहीं तो कहीं बुझ जाएगा तो फिर अखंड ज्योति बुझना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग एक छोटी दीपक जला के ही उसको सही कीजिएगा। और तो उसके बाद में हम लोग को क्या लेना है, लाल कलावे वाली बाती ले लेंगे, हाथ से 1.25 हाथ की वो बाती बना लेंगे, क्योंकि वो बाती 9 दिन चलाना है तो बड़ी होती है, तो इसलिए आप लोग 1.25 हाथ की बाती बना लेंगे। और 2 किलो घी ले लेंगे, शुद्ध गाय का ले लेंगे। अगर आप गाय का नहीं जला सकते तो आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे शुद्ध गाय का घी सबसे उत्तम होता है, तो आप लोग गाय का घी ले लीजिएगा। 2 किलो घी में आराम से हो जाता है, 9 दिन दीपक आराम से हो जाती है। मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे कम भी कभी कभी 1.5 ही लगता है, लेकिन आपकी ज्योति कैसे चल रही है उस हिसाब से लगता है। बहुत तेज़ उसकी लौ है तो 2 किलो लग जाती है, थोड़ी कम रहती है तो उससे कम भी लगती है, लेकिन वैसे भी 2 किलो लग ही जाता है, क्योंकि आधा किलो तो और पूजन में लग जाता है, हवन में और सब जगह लग जाता है। तो आप लोग 2 किलो घी ले लीजिएगा, उतना तो जरूरी लगी जाए। अगर आप लोग को अखंड ज्योति जलानी है तो, नहीं जलानी है तो फिर उतनी घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अष्टदल कमल के लिए भी चावल ले लीजिएगा। माता जी का पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए वो भी जान लेते हैं। धूप चाहिए, धूप 1 पैकेट ले आएंगे, 9 दिन आराम से चल जाएगा। दीपक एक छोटी, भले आप लोग अखंड ज्योति जला रखे हैं लेकिन पूजा करते समय एक दीपक और जलानी पड़ती है, तो एक दीपक ले लीजिएगा। अक्षत ले लीजिए, रोली, कुमकुम, जनेऊ 3 से 4 लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी को अर्पित करेंगे, कलश पे अर्पित करेंगे और जगह अर्पित लगता है, तो आप 3 से 4 जनेऊ ले लीजिएगा, उससे कम मत लीजिएगा। बार बार कहाँ लेने जाएंगे, बच जाएगा तो रख लेंगे, लेकिन ऐसे बार बार सामान लेने में बहुत वो होता है, तो आप साथ में ही लीजिएगा सारा सामान। और कच्चा सूत ले लीजिएगा, कलावा जो इसे बोलते हैं, 1 पैकेट ले लीजिएगा, उसमें आराम से हो जाएगा। और शहद ले लीजिएगा, इत्र ले लीजिएगा, खड़ी हल्दी 4 से 5 ले लीजिएगा, क्योंकि खड़ी हल्दी उसमें कलश में भी डाला जाता है और माता जी के लिए भी रखा जाता है। तो मैं घटा स्थापना जब करूँगी तो पूरी सामग्री बताऊँगी कैसे कैसे क्या करना है। आप लोग पहले इतनी सामग्री ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है घटा स्थापना में।
लौंग ले लीजिएगा 25 ग्राम, क्योंकि लौंग की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हम लोग जब आरती करते हैं सुबह शाम, तो उसमें माता जी की आरती करते समय उसमें लौंग ज़रूर डालना चाहिए, चाहे 2 ही लौंग डालें, और फूल वाली ही लौंग डालनी चाहिए, कटी फटी लौंग उसमें यूज़ नहीं होती है। तो आप लोग 25 ग्राम लौंग ज़रूर ले लीजिएगा। हरी इलायची लीजिएगा, माता जी को हरी इलायची की भोग लगती है और चढ़ती भी हरी इलायची है। और कपूर ले लीजिएगा, और पान के पत्ते 11 ले लीजिएगा। माता जी को भोग लगाते समय वो पान के पत्ते भी रखा जाता है, पान के पत्ते से ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतने सारे सामग्री मतलब एक ही दिन लगाएंगे, अलग अलग दिन, लेकिन इतना ज़रूरी पड़ेगी। और सुपारी ले लीजिएगा, 15 से 20 सुपारी ले लीजिएगा, क्योंकि 9 ग्रह बनाएंगे तो 9 सुपारी ऐसे हो जाएगा। गणेश जी एक बनाएंगे, 1 सुपारी वो हो जाएगा, और अंदर 1 सुपारी कलश में डालेंगे, वो हो जाएगा। तो आप 10 से 15 सुपारी तो ले ही लीजिएगा। और फूल ले लीजिएगा। माता के लिए सबसे अच्छा फूल होता है लाल गुड़हल। अगर लाल गुड़हल मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं। और माता जी के लिए गुलाब का भी फूल ले सकते हैं। और 2 माला ले लीजिएगा। 2 माला एक माता जी पे अर्पित करेंगे और हम एक कलश पे अर्पित करेंगे। 2 माला ले लीजिएगा। और दुर्वा ले लीजिएगा गणेश जी पे अर्पित करने के लिए। और कुसा अगर आपके पास है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात, कुसा तो ऐसे बहुत जल्दी नहीं मिलता, मिल जाएगा तो ठीक है। तो आप लोग उससे जल अर्पित करेंगे। डेली जैसे पूजा करते हैं, तो अब फ़ोटो है तो फ़ोटो पे तो हम जल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो उसे कुसा से ही हम लोग ऐसे जल छिड़कते हैं। तो उसके बाद में फिर चंदन रोली जो भी लगाना होता है लगाते हैं, धूप आरती दिखाते हैं। तो कुसा उसके लिए ले लीजिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं हवन सामग्री में क्या क्या चाहिए। हवन सामग्री में चाहिए हम लोग को पहले एक पात्र चाहिए हवन के लिए। एक आती है ऐसे बड़ी सी पात्र आती है, तो भी आप लोग ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो छोटी सी आप लोग दिया भी ले सकते हैं। एक इतनी बड़ी दिया आती है, छोटे में रहती है, बहुत बड़ी भी नहीं रहती है, तो उसमें भी आप लोग हवन कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने तो पात्र ले रखा है इतनी बड़ी, तो हमेशा पूजा करना होता है तो इसलिए ज़रूरी ही लगता है, तो मैंने ले लिया है। आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, नहीं अगर ले रहे हैं तो आप लोग उसमें दिया, बड़ी वाली दिया में भी हवन कर सकते हैं। गाय के गोबर के उपले ले सकते हैं। अगर गाय के गोबर के उपले नहीं मिल रहे हैं, बहुत जगह नहीं मिलते हैं, वैसे तो मार्केट में आजकल मिल जाते हैं। अगर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो ऑनलाइन भी गाय के गोबर के उपले मिल जाते हैं, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं तो आम की लकड़ी ज़रूर ले लीजिएगा। आम की लकड़ी लेने के बाद में 9 ग्रह की एक समिधा आता है, वो भी ले सकते हैं। वो बना बनाया सारा आता है, तो उसको भी ले सकते हैं। और उसमें मिलाने के लिए घी भी चाहिए, घी ले लीजिएगा। और गूगल ले लीजिएगा, लौवान ले लीजिएगा, तिल ले लीजिएगा, जौ, कमलगट्टे, लौंग, बतासे, ये सब हवन के लिए ये सब सामग्री चाहिए। अब हम लोग भोग में क्या लगाएंगे। वैसे तो भोग हर दिन के हिसाब से नए अलग अलग भोग लगते हैं। पहले दिन जैसे घी लगता है, और क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे मतलब 9 दिन का अलग अलग भोग हमने वीडियो डाल रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी, वो तो आप लोग लगाएंगे ही। और भोग में क्या क्या माता जी को बहुत प्रिय है वो भी जान लीजिए। लौंग ले लेंगे, लौंग में भोग लगाते समय लौंग डाला जाता है। बतासे ले लेंगे, पंचमेवा, मिश्री और मौसमी फल। मौसमी फल में अनार सबसे ज़्यादा पसंद है, और केला माता जी को। और भोग लगाने के लिए और आप लोग ले लेंगे तांबुल। तांबुल में क्या आता है, लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी, ये सब आता है। तो आप लोग या तो पान भी, सादा पान जो होता है वो भी बनवा के आप माता जी को चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं ऐसा चढ़ा सकते हैं तो आप लोग लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी, ये सब एक ही में मिक्स करके भोग जरूर माता जी को एक टाइम तो ये अर्पित ही कीजिएगा। एक टाइम जो भोग होता है दिन के हिसाब से, तो आप वो अर्पित कीजिएगा। और उसके बाद में हम लोग को घर में क्या क्या पूजा पाठ करवाना चाहिए, नवरात्रि में अवश्य करवाना चाहिए। तो आप सब दुर्गा सप्तशती पाठ करवा सकते हैं, या फिर मंत्रों का भी नाम जो होता है वो जाप करवा सकते हैं। और क्या कहते हैं, दुर्गा सप्तशती वैसे सबसे उत्तम होता है, दुर्गा सप्तशती पाठ कराना चाहिए। लक्षचंडी भी करवा सकते हैं, सतचंडी भी करवा सकते हैं। तो जो आप लोग करवाना चाहें करवा सकते हैं। एक ब्राह्मण को, कम से कम एक ब्राह्मण को घर में ज़रूर बुलाइए नवरात्रि के समय पे। और कुछ पूजन हवन सामग्री ये सब करवाना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ जो भगवान को लगता है वो हवन के ही द्वारा हम लोग के पूजा पाठ जाता है। जो हम लोग हवन करते हैं वही लगता है पूजा पाठ ज़्यादा। तो हम लोग को एक हवन जरूर कराना चाहिए, पंडित जी को बुला के हवन, सप्तशती पाठ, या फिर ये सब नहीं कर सकते हैं आप लोग तो आप लोग ये दुर्गा चालीसा का पाठ दोनों टाइम अवश्य कीजिएगा। आरती कीजिएगा और दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिएगा। और जो भी डेली का कथा होता है माता जी का, डेली का जो कथा होता है वो कथा सुनिएगा। और जय माता जी।